हेलो दोस्तों, स्टडी विद सिलेक्टर्स में आपका स्वागत है। आज है 22 अगस्त और दिन मंगलवार। आज की करंट अफेयर देखने हम फिर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन व्यक्ति मिनी आईपे के स्थान पर LIC के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? ऑप्शन ए पी चितरंजन, बी SK चौधरी, सी के राजगोपाल, डी आर दुराईस्वामी। तो LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर होगा डी आर दुराईस्वामी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना? ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी जियो पेमेंट बैंक और डी फिनो पेमेंट बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब कभी पहला जब भारत का हो या स्टेट का हो तो मतलब वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए माइनेट को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में हुन माइनेट को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कंबोडिया और ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कंबोडिया। कंबोडिया में हुन माइनेट को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम इनके ऑप्शन के बारे में यदि देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे थाईलैंड है, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा थाई बात है, थाई बात। इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार इंडोनेशिया की बात जब करेंगे तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और यहाँ रुपया के नाम से, मतलब वो इंडोनेशिया रुपया होता है तो रुपया के नाम से वो चलता है। और यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला है कंबोडिया, तो कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन, नाम पेन यहाँ की राजधानी है और यहाँ का कंबोडियाई रियल होता है मुद्रा। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं हुन सेन। और वियतनाम के राजधानी हनोई है। वियतनाम डोंग के नाम से यहाँ मुद्रा चलती है और यहाँ के राष्ट्रपति वो वन थॉन्ग है। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए उल्लास, ऑप्शन बी लिखाई, ऑप्शन सी पढ़ाई और ऑप्शन डी आनंद। तो इसका आंसर होगा उल्लास। उल्लास नामक एक ऐप सरकार ने लॉन्च किया है जो बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, तो ये कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो यह श्रीनगर में स्थित है, इसका मतलब इसका आंसर डी होगा श्रीनगर। अब हम देखते हैं कि जैसे राजस्थान आ गया, राजस्थान में CM कौन है? अशोक गहलोत जी हैं और वहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अगला हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और वहाँ के शिव प्रताप शुक्ल गवर्नर है। माननीय राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। अब उत्तराखंड के पुष्कर धामी जी हैं। CM कौन है? पुष्कर धामी। और उसके राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह उनके गवर्नर हैं, गुरमीत सिंह। तो इस प्रकार यहाँ से हमें ये 4-5 क्वेश्चन फिर निकल के आते हैं और ये अक्सर 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है? अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी
उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है। अब फिर वही कि हम यहाँ पर फिर से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपी के कौन हैं। यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। इसी प्रकार उड़ीसा के सीएम कौन हैं, नवीन पटनायक जी हैं और वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। और तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव वहाँ के सीएम होंगे और टीएस राजन वहाँ के गवर्नर कौन है, टीएस राजन। तो इस प्रकार हमें यहाँ से भी कई क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जारी नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी असम। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या कहाँ है। तो वो आंसर है कर्नाटक। इसका मतलब आंसर सी इसका सही है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या पाई जाती है फ़िलहाल। और इस प्रकार अगला हम देखते हैं जैसे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन हो, ममता बनर्जी जी हैं और वहाँ के गवर्नर कौन है, सीवी आनंदा बोस हैं। सीवी आनंदा बोस हैं। और इसी प्रकार अगला शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम होंगे मध्य प्रदेश के और वहाँ के गवर्नर हो मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये पिछले वीडियो में भी बताया गया, कल के करंट अफेयर में आज भी बताया जा रहा है और आगे भी बताती इतनी बार ये हो जाएगा कि आपको याद हो जाएगा हर चीज़ें। तो इसीलिए बार बार ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अब अगला देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया जी और उसके गवर्नर जो हैं वो थावरचंद गहलोत। और अगला राज्य है असम। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। और वहाँ के गवर्नर जो हैं, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पानी से सूक्ष्म प्लास्टिक को फिल्टर करने की एक नई तकनीक विकसित की है। तो इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है चीन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने सूक्ष्म प्लास्टिक को फिल्टर करने के लिए एक तकनीक विकसित कर दी है पानी से। तो पानी से सूक्ष्म प्लास्टिक को निकालने के लिए, तो इसका आंसर सी होगा। अब इसी प्रकार जैसे ऊपर हम देख रहे थे राज्यों के सीएम और वहाँ के गवर्नर, तो इसी प्रकार आप बताइए राष्ट्रपति के पीएम कौन हैं, वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ की राजधानी क्या है। दक्षिण कोरिया के बारे में ऐसा आप देखिए, पढ़िए और अगले वीडियो में हम इसका जिक्र ज़रूर करेंगे। और चाइना के बारे में भी जानिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अबुआ आवास योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अबुआ आवास योजना शुरू की है। अब इसके बारे में जानकारी देखते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का आया तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन हैं, भूपेश बघेल जी हैं और वहाँ के गवर्नर कौन हैं, विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। अगला है उत्तराखंड के पुष्कर धामी जी वहाँ के सीएम हो जाएंगे। और वहाँ के गवर्नर कौन हैं, वहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह है। इसी प्रकार हम जब राजस्थान देखते हैं तो अशोक गहलोत जी वहाँ के सीएम हैं और कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र की यदि हम बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे जी सीएम हैं और रमेश बैस जी वहाँ के गवर्नर हैं। तो ये जानकारियाँ आपको इस क्वेश्चन से भी फिर से रिपीट होने के लिए मिल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है, केरल में, गोवा में या तमिलनाडु में या कर्नाटक में। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के सीएम कौन हैं, तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन जी हैं और वहाँ के RN रवि गवर्नर हैं। इसी प्रकार आप केरल का देखेंगे तो केरल पिनराई विजयन वहाँ के सीएम हैं और मोहम्मद आरिफ वहाँ के गवर्नर हैं। गोवा की जहाँ बात करें प्रमोद सावंत वहाँ के सीएम हैं और वहाँ के श्रीधरन पिल्लई जी गवर्नर हैं।
और कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में इस समय सिद्धारमैया सीएम हो जाएंगे और थावरचंद गहलोत वहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश का पहला डाकघर का खिताब किसे मिला है? ऑप्शन ए कुपवाड़ा, ऑप्शन बी सांबा, ऑप्शन सी मांडा और या ऑप्शन डी उरी। तो ये मिला है कुपवाड़ा को, इसका आंसर होगा कुपवाड़ा। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए कि कुपवाड़ा कहाँ पर स्थित है, कुपवाड़ा किस स्टेट में है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कुपवाड़ा कहाँ पर है। आगे चलने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF का मिल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड करिए या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ जाइए और अपना टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, जिससे ये आपको फ्री में वीडियो वहाँ पर अवेलेबल हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा? तो इसका ऑप्शन महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दूसरे वर्ष परियोजनाओं में बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है। अब इसी प्रकार आप इन चारों ऑप्शन के यहाँ महाराष्ट्र के CM कौन है, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इसको आपको देखना है, जो कि पहले वीडियो में बताया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वे ऑफ ब्लड का प्रीमियम ढाका में हुआ है? KN राघवन, कृष्णेंदु बोस, अनुराग बसु और अतुल करवार। तो इसका आंसर होगा कृष्णेंदु बोस। ये इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इनका प्रीमियर कहाँ पर हुआ है? ढाका। ढाका कहाँ की राजधानी है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? किस देश से संबंधित है? स्टीवन फिन बहुत अच्छे एक राइट हैंड बॉलर, फास्ट बॉलर थे और ये इंग्लैंड के थे, जिन्होंने अब क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई? इसका ऑप्शन त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और असम। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? BPCL ने किसको नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर? रणवीर सिंह को किया है कि विराट कोहली को किया है कि राहुल द्रविड़ को किया है कि अक्षय कुमार को किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़। उन्होंने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है? कौन करना चाहता है? ऑप्शन है चीन करना चाहता है कि इंडोनेशिया करना चाहता है कि नेपाल करना चाहता है कि मलेशिया करना चाहता है? तो इसका आंसर होगा आंसर बी, इंडोनेशिया जो है वो हमारे देश का जन औषधि केंद्र का जो मॉडल है उसको अपनाना चाहता है, अपने देश में भी लागू करना चाहता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी, इंडोनेशिया। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में इसके विजेता का चयन हुआ है, तो कौन विश्व चैंपियन बना है महिला फीफा वर्ल्ड कप में? स्पेन, ब्राज़ील, बोलीविया या फ्रांस? तो इसका आंसर होगा स्पेन। स्पेन की महिलाओं ने फीफा वर्ल्ड कप 2023 खिताब अपने नाम किया है और ये रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है और अब वही उस विश्व चैंपियन होंगे फीफा वर्ल्ड कप की 2023 के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया गया? 15 अगस्त को मनाया गया, 13 अगस्त को मनाया गया कि 8 अगस्त को कि 20 अगस्त को? तो इसका आंसर होगा आंसर बी, 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, माध्यमिक नगर विकास क्षेत्र परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? माध्यमिक नगर विकास क्षेत्र परियोजना, इसका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में माध्यमिक नगर विकास क्षेत्र परियोजना को लाया गया है। अब इसी प्रकार आप फिर इन चारों स्टेट के गवर्नर
और यहाँ के सीएम का नाम देखेंगे जो ऊपर बताए जा चुके हैं, जिसमें झारखंड का जिक्र ऊपर नहीं किया गया है, तो इसलिए बता दें आपको कि झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन हैं और वहाँ पर जो सीएम हैं वो सीपी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन वहाँ के गवर्नर है। तो इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और अब हम देखते हैं कि कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न वन लाइनर के रूप में 4, 6, 10 जो देखते रहेंगे, ये इसमें आपका बार बार रिवीजन होता रहेगा। तो पहला वन लाइनर है, आपको तथ्य मिल रहा है, अंडर 20 चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले मोहित कुमार चौथे भारतीय बन गए हैं। नाम क्या है? मोहित कुमार चौथे भारतीय। अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मोहित कुमार किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। मोहित कुमार किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। 5 भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल वर्ल्ड इको हीरो अवार्ड 2023 में चुना गया है। कितने भारतीयों को? 5 भारतीयों को। अगला है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी साउथ अफ्रीका कर रहा है। साउथ अफ्रीका इसका मेज़बानी कर रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 5वां है। तो आप ये देख लीजिए साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है। ऐसे आपके हर तथ्य मजबूत होते चले जाएंगे। अब अगला हम देखते हैं, हाल ही में राज्यसभा के 9 नए सदस्यों को चयन हुआ जिन्होंने शपथ लिया है। 9 नए सदस्यों ने शपथ ली है। कहाँ? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में क्या चयन प्रक्रिया है, कितने लोग होते हैं, ये अब राज्यसभा का जिक्र हुआ तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। राज्यसभा के बारे में पढ़ना है कि हर दूसरे साल 2/3 सदस्य अपने आप रिटायर हो जाते हैं, फिर होता है 6 साल कार्यकाल होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में दूसरी रैंक हासिल की है। ये एक प्रतियोगिता है, 16वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड जो अभी हुई थी उसमें भारत ने दूसरी रैंक हासिल की है। अगला है पॉइंट, आरबीआई ने बैंकों में जमा अनप्लान्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए उद्यम पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? उद्यम। इन अनप्लान्ड डिपॉजिट का पता लगाने की आरबीआई ने किया। अब इस समय ये देख लीजिए आप, आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। बहुत ही आगे भी हम इस चीज़ का जिक्र बार बार करेंगे। थोड़ा आप भी एक बार कोशिश करिए, देखिए, सीखिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय धाविका द्युति चंद को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। कौन है? द्युति चंद डोपिंग में पकड़ी गई हैं, जिसमें 4 साल के लिए उनको बैन कर दिया गया है। 4 साल अब वो अगले कोई भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगी। और आज आपके लिए पिछले दिन के सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ये पहले कराया जा चुका है। ये प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। इसका ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है, बताना है कि ये कृषि डेटा एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है। और आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसका फ्री में PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है उससे ज्वाइन करिए। धन्यवाद।